राजधानी भोपाल में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच हुकूमत ने 24 जुलाई की रात से 10 दिन के लिए मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। वहीं शहर के जिन मकामात पर पहले लॉकडाउन का ऐलान किया गया था उन्हें वापस लेते हुए पूरे शहर में एक साथ मुकम्मल लॉकडाउन करने का फैसला किया गया। हुकूमत के लॉकडाउन के ऐलान पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने जहां हुकूमत के इक़दाम को तनकीद का निशाना बनाया, वहीं देर रात मुस्लिम समाज के लोगों ने लॉकडाउन के मामले को लेकर शहर काजी से मुलाकात की, उनसे इंतजामिया से मिलकर कोरोना वायरस में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ त्यौहार मनाने की इजाजत देने का मुतालबा किया। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों का हिंसा 25,000 को पार कर चुका है। मरीजों की मजमूई तादाद बढ़कर 25,130 हो गई है। कोरोना से 778 लोगों की मौत हुई है, जबकि 16,912 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। तो देखते हुए ऐसा तय किया है कि 24 तारीख मतलब परसों रात को 8 बजे से यानी 25 तारीख को सुबह से 10 दिन के लिए पूरा भोपाल लॉकडाउन रहेगा। शहर का तमाम उलमा से मशवरा करके गवर्नमेंट से मुतालबा करेंगे कि गवर्नमेंट अपने इस आदेश पर गौर करे ताकि हमारा त्यौहार मनाया जा सके। और गवर्नमेंट की तरफ से जो जो आदेश होंगे और जो उसमें सिलसिले में पाबंदियाँ होंगी, एहतियात होंगे, उसका इंशाल्लाह पूरा ख्याल किया जाएगा ताकि एहतियात के साथ इस बीमारी से बचा भी जा सके और त्यौहार भी मनाया सके। इसके लिए पूरी कोशिश की जाएगी और हम तमाम हमारे उलमा की तरफ से मशवरा कर हम गवर्नमेंट को मुस्तरद तौर से अपील जारी करेंगे। मिश्रा जी का बयान इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ और ये एक तरफा लिया गया निर्णय बिना जनप्रतिनिधियों से चर्चा करे लॉकडाउन करना, त्योहारों के समय लॉकडाउन करना, इसकी मैं बहुत निंदा करता हूँ और इसके ऊपर मैं आंदोलन करूँगा। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि माननीय गृह मंत्री जी, मैंने आपसे मुलाकात करी थी आज से हफ्ता भर पहले, बार अवगत कराया, तो बार भी आपसे चर्चा करी, मैंने पत्र भी लिखा, उसके बावजूद एक तरफा निर्णय हुआ, किसी से बुलाकर कोई चर्चा नहीं की गई, किसी जनप्रतिनिधि। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे भोपाल का, जहां समाचार नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त जुड़े हैं। मेहताब, राजधानी भोपाल में कोरोना का कहर लगातार जारी है। इसमें एक बड़ी खबर आ रही है कि 24 तारीख से 10 दिनों का लॉकडाउन वहां पर किया जा रहा है पूरे भोपाल में, और इस दौरान बकरीद भी आ रही है। तौर पर जहाँ पर ईद-उल अज़हा है वहीं पर हमें देखते हैं कि रक्षाबंधन भी है। पहली तारीख को अगर ईद-उल अज़हा तो 3 तारीख को रक्षाबंधन, और ये जो है तमाम त्योहार जो है लॉकडाउन में ही मनाए जाएंगे। यही वजह से हमें देख रहे हैं कि तमाम हिंदू और मुसलमान दोनों की तरफ से मुखालफत इस बात को लेकर शुरू हो गई है कि जब 22 तारीख को जो है भोपाल के 25 मकामात पर लॉकडाउन का ऐलान किया गया तो उसका असल नफाज भी किया गया, तो उस लॉकडाउन को वापस क्यों लिया गया और फिर ये 24 तारीख के जो रात के ऐलान किया गया है, इसके पीछे की सियासत क्या है? कि तो कांग्रेस का कहना है कि इसके पीछे की सियासत यह है क्योंकि 5 दिन की संघ की बैठक भोपाल में चल रही है, तो उसको जो है फ्री हैंड करने के लिए जो है इसको मौका दिया गया ताकि वो लोग अपने घरों को चले जाए। उसके बाद जब पूरा लॉकडाउन होगा तब अच्छा। फिर दूसरी बात ये भी है कि जब मोदी नाला ने खुद कह दिया कि कोरोना के साथ हमें जीना होगा, तो सोशल डिस्टेंस के साथ जो है लोगों को अपने त्यौहार मनाने की इजाजत दी जानी चाहिए। इसका भी मुतालबा जो इसके साथ अगर कांग्रेस एमएलए आरिफ मसूद की जो शिकायत है कि अगर भोपाल शहर में लॉकडाउन किया जा रहा है तो अवामी नुमाइंदों के साथ मीटिंग क्यों नहीं की गई, उनको जो है बताए बगैर कैसे लॉकडाउन का ऐलान किया गया। आरिफ मसूद की जो है जिनमें बाराबंकी मामले के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। वहीं पर हमें देखते हैं कि लॉकडाउन के बीच जो है एक बड़ी खबर यह है कि मध्य प्रदेश के एक वजीर जो है जो कोऑपरेटिव वजीर अरविंद भदौरिया जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उनको भोपाल की शहर अस्पताल में दाखिल किया गया है। और जो है अरविंद भदौरिया कल काबिना मीटिंग में भी शामिल थे और लालजी टंडन की आखिरी रसूमात में भी वो शामिल थे। अब इस बीच भी देखना होगा कि किन और लोगों को कोरोना पॉजिटिव की बुनियाद पर जो है क्वारंटाइन किया जाएगा, एक अहम सवाल है। आदम, चलिए मेहताब, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।